अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां रवाब। आज हम आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है बेसिकली ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर। इसी सिलसिले के अंदर अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस और अपनी कहानी, इस सारी चीज़ को फेस जिन्होंने किया वो बेहतर बता सकते हैं। उसी के लिए हमने आज अपने पास एक गेस्ट को इनवाइट किया। इनका नाम जैन खान है और ये ऑलमोस्ट 8 ईयर से इस प्रोफेशन के अंदर है और इनकी माशाल्लाह से मैनेजरियल लेवल की पोस्ट रही है। तो आए इन्हीं से पूछते हैं कि इनका कैसा है। वेलकम जैन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे शुरू में इस टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को आप थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दें कि कहाँ से हैं आप, क्या किया आपने और कब शुरू किया आपने वर्क लाइफ। नाम तो आप खैर बता चुके हैं। माय नेम इज़ जैन खान एंड actually I did my MBA in finance. My major was actually different from the job which I am currently doing. So back in 2015 I did my MS in finance from Beria University. और उसके बाद ये है कि आई स्टार्टेड माय करियर एज अ मैनेजर अकाउंट्स इन अ रेप्यूटेबल आर्किटेक्चर फर्म। फिर उसके बाद 2019 में स्विच्ड माय करियर एंड आई स्टार्टेड माय न्यू पोजीशन एज एन HR मैनेजर। सो करेंटली अभी भी मैं एज HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर काम कर रहा हूँ एक रेप्यूटेबल रियल एस्टेट फर्म में। भाई, तो आपने बताया कि आपकी जो वैसे जो मेजर है या जो जिसमें आपने अपनी डिग्री ली, उससे आपकी जो वर्क जो आपकी प्रोफेशनल करियर है वो फील्ड डिफरेंट है। इसके बारे में पहले तो थोड़ा ये बताएं ना कि मतलब आपसे ये क्वेश्चनिंग करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप क्या इस सारी चीज़ को लेके एक एक्सपीरियंस है जिसकी बेस पर आप ये बता सकते हैं कि भाई अगर आपकी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है ना, और अगर आप समझते हो कि आप इस फील्ड के अंदर अपने आप को सही से एडजस्ट नहीं कर रहे या ये फील्ड आपके लिए नहीं बनी, ठीक है, डिग्री भी कर ली, आप समझ लगी नहीं बनी, आप स्विच कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर ये स्विच करने से आपको कोई फ़र्क पड़ता होता तो शायद आज आप इतनी अच्छी पोस्ट पे ना होते। इसी तरह तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि जब आपने स्विच की थी अपनी ये जो फील्ड थी, तो आपको कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज थी जो फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टीज़ तो एज सच नहीं थी, लेकिन ये है कि जो इससे पहले मैं जो कर रहा था काम वो भी ठीक जा रहा था। लेकिन ये है कि जब हमने शिफ्टिंग की, पहले हम कहीं और रहते थे रावलपिंडी में, देन वी मूव टू बेरिया टाउन इन 2018। तो यहाँ पे आके जब मैंने अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ा, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे में डिस्टेंस का काफ़ी जो था वो इशू था, तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली HR डिपार्टमेंट में। तो मैंने जब ट्राई किया अपना अपने जो मेरा मेजर था उससे हट के, जब मैंने अपना जो करियर स्विच करके मैंने एक चांस दिया, ट्राई किया कि इसमें देखते हैं कि क्या इसको किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नया करने को मिला, और तकरीबन अब पिछले 4 साल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन और HR डिपार्टमेंट में ही जो है वो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने करियर स्विच किया, ठीक है, इसके अंदर आपने बोला कि मुझे आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, तो इसको हम क्या लक बोलें या कोई भी शख्स इस तरह का करेगा तो उसके लिए सूटेबल है, ये क्या है? नहीं, डेफिनेटली सूटेबल है। ज़रूरी नहीं होता कि आप जिसमें सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। सूटेबल इन अ सेंस मतलब कि वो शख्स अगर ये मतलब अपने आप को कब ये रियलाइज़ करेगा या कब उसको ये समझ लगेगी कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है या किसी और फील्ड में मैं इससे ज़्यादा ग्रो कर सकता। एक्चुअली मेरे ख़्याल में कि इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट।
ठीक है, कभी होता है ऐसा कि आपने मेजर आपके किसी और फील्ड में होते हैं, ठीक है, लेकिन आप जब वो एक काम कर कर के एक उस चीज़ से थक जाते हैं, जैसे अकाउंट्स में मोस्टली अकाउंट्स फाइनेंस में एक ही जो है वो काम की रेपिटेशन होती है, मोस्टली एक ही। हाँ, वो नहीं कर सकते। इंडोर सी जॉब है और एग्जैक्टली वो तकरीबन सेम ही उसका एक सेट पैटर्न होता है जिस पे आपने चलना होता है। तो जब आप स्विच करते हैं और दूसरी फील्ड में आते हैं और फिर आप बाद में रियलाइज़ करते हैं कि यार ये फील्ड मेरे लिए बनी हुई है, ठीक है, या मेरे लिए सूटेबल है, मुझे इसमें काम करके मज़ा आ रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट होता है रियलाइज़ करने का कि यार ये ठीक है। तो मेरे केस में भी यही हुआ, ऑल्दो मेरा मेजर डिफरेंट है अपनी इस करंट फील्ड से, लेकिन ये है कि मैं आई एम हैप्पी। अच्छा, तो वो जो हम बात कर रहे थे उस ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप थोड़ा जो व्यूअर्स हैं ना उनको उस दो सिनेरियोज में जाके ना उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। एक तो जिस मतलब अभी आप पोस्ट पर हो, एचआर डिपार्टमेंट हेड, उस पोस्ट के ऊपर आप इस सारी चीज़ को कैसे देखते हो, और उस पोस्ट पर रहते हुए आप इस सारी चीज़ को कैसे में से कैसे मतलब आपने अपने लिए सोल्यूशन फाइंड किए कि इसको कैसे कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात हो रही। और दूसरा आपने ये बताना है कि एक एम्प्लॉय के एंड से कि अगर आप एक फर्म के अंदर एम्प्लॉय, क्योंकि आपका जॉब कैरियर इतना मतलब एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जॉब से ही शुरू किया होगा, तो आज आप मैनेजरियल लेवल पर पहुँचे हैं। तो एक एम्प्लॉय होते हुए आपको उस पॉलिटिक्स ने कितना नुकसान पहुंचाया, तब आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, और उसमें से आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला। तो पहले आप उसका देख लें, जो भी आपको सूट करता है उस पर बात कर लें। देखें, ऑफिस पॉलिटिक्स जो है ना वो एक कैंसर की तरह, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि जो डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो अभी जो करंट सिनेरियो में जो आपका पहला जो पॉइंट था, उसमें डेफिनेटली डेली बेस के ऊपर इस तरह के सिनेरियोज़ बनते हैं, केसेस सामने आते हैं। तो उसको कंट्रोल करने की सबसे मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होता है कि एम्प्लॉई इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यानी कि जो एम्प्लॉई की जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी जो टास्क हैं डेली के, जो यानी कि जो उसके गोल्स हैं, या जो उसने फोकस किया हुआ है डेली, जो उसने करना है आके, उसके ऊपर वो जितना उसकी इंगेजमेंट रहेगी, उतना ही उसका जो ध्यान है या जो उसका दिमाग है वो इन चीज़ों से जो है वो बचा रहेगा। तो इसमें एम्प्लॉई का भी रोल है, और एम्प्लॉई के जो ऊपर कोई मैनेजर है उसका रोल भी है कि उसने किस तरह अपने जो टीम मेंबर है उसको किस तरह इंगेज रखना है डेली टास्क, डेली एक्टिविटीज़ में। तो इसका मेन सोल्यूशन तो यही है। दूसरा ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी बहुत से मसाइल बनते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर डिपार्टमेंट एंड द रेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। अक्सर ये होता है कि बहुत सी बातें हो रही होती हैं और बात का कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है और हो कुछ और रही होती है, ठीक है, या एचआर को लूप में नहीं लिया जाता। लूप में लिए बगैर जो है वो चीज़ें हो जाती हैं और फिर बाद में पता चलता है। तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हों, डिफरेंट चैनल्स हों, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या वन ऑन वन मीटिंग्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट काउंसलिंग सेशंस हैं, जिसके थ्रू जो है वो इन मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है, ये जो पेटी इश्यूज़ होते हैं। बाकी एज एम्प्लॉई डेफिनेटली मैंने भी एम्प्लॉय पे हम आते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेना। जी जी, दरअसल एक वन गो में अगर कोई भी बात की जाती है ना, तो सुनने वाले के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आप उस एंड से बात कर रहे होते हो कि आपने वो चीज़ फेस की होती है। सही। एक बंदे ने वो अभी फेस करनी है,
या फिर मतलब उसका उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए वो थोड़ी बातें पजल सी होती हैं। तो पहले तो मतलब आपने बात की कम्युनिकेशन की ना, कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एचआर एंड जो भी मैनेजर है उनके ऊपर और सारी चीज़ें। तो उस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कोई सॉल्यूशंस आपने मतलब फाइंड आउट किया अपने इस सारी जर्नी के अंदर? इसमें वैसे तो खैर बहुत से सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये होता है कि डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, ठीक है। कोई इशू है उसको एचआर को एड्रेस करना चाहिए, डायरेक्ट ऑफिस आना चाहिए, डायरेक्ट एक सेशन होना चाहिए, डायरेक्ट एक मीटिंग होनी चाहिए। फिर उसके अलावा डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। हर डिपार्टमेंट का सेपरेट होता है, उसमें किसी की कोई क्यूरी है, कोई जो भी इशू है वो वहाँ पे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो ये है कि मेन ये जो दो सॉल्यूशंस हैं, इसके ऊपर अगर वर्कआउट हो जाए इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इश्यूज जो हैं वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। बाकी जो हर अगर टीम का अपना मैनेजर है, उसको भी चाहिए कि एम्प्लॉई इंगेजमेंट जो है वो उसको रखे, कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉई इंगेजमेंट हो। एम्प्लॉई आए, घर से निकला है, काम करने निकला है, ऑफिस आए, काम करने आते हैं, काम करें, ठीक है, रिलैक्स भी करें, एक लिमिट में रह के जो भी करना है, ठीक है, काम करें, उसके बाद घर जाएं। तो जितना लेजर टाइम होगा, जितना फ्री टाइम होगा, वो फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉई को कि वो उसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता है बाकी कामों की तरफ। इसके अंदर ये जो आपने बात की कि एम्प्लॉयज़ को इंगेज रखा जाए किसी भी एक्टिविटी में, या जो उनके टास्क हों वो दे दिए जाएं, ताकि वो उनके पास एज सच टाइम ना हो कि वो किसी भी इस तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। जी। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि क्या एक शख्स के ऊपर मतलब इस हद तक की नज़र रखी जा सकती है, और अगर रखी जाए भी तो उसके क्या इम्पेक्ट्स होंगे? और देखें, माइक्रो मैनेजमेंट वैसे तो नहीं होनी चाहिए ऑफिस में, ठीक है, वो भी काफ़ी नुकसानदेह, लेकिन नज़र रखनी चाहिए। हर मैनेजर को अपनी टीम पे डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए, एचआर को हर काम में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कि बाद में कोई इस तरह का मौका ना। इस इतने को आप मतलब किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? लाइक इतना कह देना काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल में, किसी को मतलब बताने के लिए वो किस तरह इसको वैल्यू करेगा कि इतना क्या है, किस तरह मतलब किस हद तक की रखी जाए कि उससे जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है वो भी ख़राब ना हो, और उनका आउटपुट भी रहे, और वो अपनी जॉब इन्वायरमेंट से भी खुश हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई एम करेंटली वर्किंग इन अ रियल एस्टेट फर्म, तो यहाँ पे हमारी सेल्स टीम्स हैं। तो जो सेल्स टीम का फॉर एग्जांपल जो उनका सेल्स हेड है, जो सेल्स मैनेजर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो एक डेली टास्क लिस्ट उनके पास होनी चाहिए, जिसमें ओपन एंड टास्क हों, ठीक है, और क्लोज एंड टास्क हों, और वो डेली की बेस के ऊपर एम्प्लॉईज़ जो हैं उनकी टीम के, वो उसको जो है वो मेंटेन रखें। सही है। जॉब डिस्क्रिप्शन उनको पता हो, उनको डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पता हो। अगर उनकी कोई आउटडोर इंगेजमेंट है तो वो अपने सेल्स हेड को और साथ एचआर को लूप में रख के उसको डेफिनेटली शेयर करें कि हमने अगर कहीं ऑफिस की प्रेमिसेस से बाहर जाना है, कोई मीटिंग है, या कोई लंच करना है, या जो भी उनकी कोई कमिटमेंट है, उस हवाले से इन्फॉर्म जो है वो लाजमी करना चाहिए। अगर वो लीव पे हैं या उन्हें कोई शॉर्ट लीव चाहिए या किसी भी किस्म का कोई इशू है, तो उनको डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए अपने सेल्स हेड को। और सेल्स हेड को भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए अपने टीम मेंबर के हवाले से, कि अगर कोई फ्लोर पे मौजूद नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया या नहीं किया। जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको जिक्र किया, उसके ऊपर भी टेक्स्ट या वॉइस मैसेज ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है, कोई ईमेल की जा सकती है, या अगर स्काइप पे कोई ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर किया जा सकता है। तो उसमें ये होता है कि चीज़ें ईजी हो जाती हैं, एम्प्लॉई के ऊपर भी बर्डन नहीं होता, ठीक है, उसको भी माइक्रो मैनेजमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है।
वो भी इरिटेट नहीं होता, और ये होता है कि उसमें सेल्स हेड भी इन्फॉर्म्ड रहता है और एचआर भी इन्फॉर्म्ड रहता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो एचआर हेड हो गया या कोई भी मैनेजर हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको किस हद तक सॉफ्ट कॉर्नर शो करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को? लाइक उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए कि वो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक तो उनकी वर्क एफिशिएंसी भी कम ना हो और ऊपर से वो अपनी जॉब एनवायरनमेंट से खुश हो, अपने मैनेजर से खुश हो। मतलब एक एक शख्स वैसे ये तो है कि खुश तो वो किसी सेंस में सब चीज़ों से नहीं हो सकता, ऐसा ही ये तो हार्श रियलिटी है, बट कुछ ना कुछ तो होगा, लाइक 60-70% कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। मेरे ख्याल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो ट्रस्ट का रिलेशन है ना, जो ट्रस्ट है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर ट्रस्ट का फैक्टर नहीं है तो बहुत सी चीज़ें मिसयूज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं। किसी भी मैनेजर को, किसी भी हेड को अपनी टीम को एक फ्री हैंड देना चाहिए, ठीक है। वही बात है कि अगर उनको प्रॉपरली डेली के टास्क, डेली की रूटीन और अपनी जो उनकी जेडीज़ हैं वो पता होंगी, तो वो मेरा ख्याल में कि उनको वो ऑलरेडी इंगेज रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर कोई इतना ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, मतलब कि एक ट्रस्ट का फैक्टर, एक ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये मिसयूज़ नहीं होना चाहिए दोनों एंड से, क्योंकि ये अगर एक दफ़ा मिसयूज़ हो गया तो डेफिनेटली आपका मैनेजर या आपका हेड कभी भी आपके ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह हमारी फर्म का जहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक बड़ी फैमिली इन्वायरमेंट है, एक चिल इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसमें यही वजह है कि जो सबसे मेन फैक्टर है वो ट्रस्ट का है। हम सारे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव बाहर जा रहा है और वो ये कह के जा रहा है कि मैंने मीटिंग करने जा रहा हूँ अपने क्लाइंट के साथ, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एचआर भी ट्रस्ट करता है, सेल्स हेड भी ट्रस्ट करता है, डायरेक्टर भी ट्रस्ट करता है। लेकिन उसको ट्रेस करने के टूल्स हैं जो कि हम करते भी हैं, और अगर कहीं से वो ट्रस्ट ब्रीच होता है तो फिर वहाँ से जो है वो इश्यूज क्रिएट होते हैं। एक बड़ी मशहूर saying है कि अगर आप ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर तो व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव? ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो आपके वाली बात है कि अगर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर क्या करेंगे, लाइक आपके पास कोई और ऑप्शन। बिल्कुल ठीक हो गया दैन भाई, ये मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि एक मैनेजरियल लेवल पे रहते हुए आप इन चीज़ों को कैसे एड्रेस कर सकते हो, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं और सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा आ जाएँ अपने आप को थोड़ी देर के लिए एम्प्लॉय बनाएं ऐसे ही। और बताएं कि इस फील्ड के अंदर आके, जॉब फील्ड के अंदर आके ये जो चीज़ें हैं इनसे कैसे निकला जा सकता है। लाइक सॉरी, इसके अंदर अपने आप को इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? देखें, मैंने अपने करियर में भी डेफिनेटली पॉलिटिक्स का सामना किया है। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं था वो सॉफ्टवेयर हाउस था, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को फेस की है। कभी कभार ये होता है कि ना चाहते हुए भी आप इस चीज़ में जो है वो ड्रैग हो जाते हो ऑफिस पॉलिटिक्स में, ठीक है। आपको ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। बाज़ औक़ात ऐसा सिनेरियो भी होता है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आपकी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे कंपनी की बेटरमेंट का सवाल है, जहाँ पे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो बड़े तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हुए जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं जो डिज़र्विंग नहीं होते या लुक बिज़ी डू नथिंग वाली उनकी पॉलिसी होती है, तो उनको टैकल करने के लिए आपको जो है वो कभी कभार नियाम से तलवार जो है वो बाहर निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप जो है वो सरेंडर कर दें, आप पीछे हट जाएं, आप रिज़ाइन दे दें, आप भाग जाएं, आप निकल जाएं, उससे बहुत बेहतर है कि आप जो है वो
फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी या फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट आप फाइट करें। तो मैंने भी ऐसा ही किया और जो है वो मैंने फेस किया, ये चीज़ें फेस की और ये है कि सुरखरू भी हुआ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह कोई निकाले जाने वाला सीन नहीं बना। ठीक है, जब भी लीव किया प्रॉपर एक नोटिस के साथ रिज़ाइन दे के ऑर्गेनाइजेशन को लीव किया। तो वो कहते हैं ना कि सच में बड़ी ताकत है, तो वो यही बात है कि अगर आप एक चीज़ के साथ स्टिक रहो और आपको पता हो, लाइक एक इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, जी सबसे झूठ बोल सकता है, वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल। अगर उसके अंदर वो जो चीज़ है ना, ये जो हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा और अब हम लो फील कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इंसान अपने आप को झूठ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब एक इंसान अपने आप को मतलब एक चीज़ में ठीक हो, तो फिर वो एक ना एक दिन वो सच सामने आता है, सच की जीत होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। अच्छा, हमने मतलब ये सारी बात की और ऑफिस पॉलिटिक्स पे की। अब ये जो पॉलिटिक्स है, इसका हमारे दिन में जब भी हम इसका नाम लेते हैं या इवन हम अपने माशरे में किसी बच्चे को भी लेकर आए और उसके सामने पॉलिटिक्स का जिक्र करें, तो उसके जहन में एक बैड इमेज जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मतलब बन चुकी है। पॉलिटिक्स को इस तरह का कर दिया गया है। इसमें मेरा जो स्टांस है ना, वो ये है कि एज सच पॉलिटिक्स को मतलब हमारे माशरे में मतलब डिफ़ाइन गंदा किया गया है। ये चीज़ गंदी नहीं है ऐसे ही। तो इसको फिर करने में, क्योंकि ये चलती आई है आज से पहले, जो हमारे जिनकी हम हिस्ट्रीज पढ़ते हैं सब में पॉलिटिक्स थी। तो पॉलिटिक्स तो एक लाइक ज़िंदगी पार्ट ऑफ लाइफ है कि इसकी आप ये नहीं कह सकते कि मैं पॉलिटिक्स से स्पेयर हूँ। ऐसे ही। पॉलिटिक्स तो आपको अडॉप्ट करनी है। तो फिर अब ये एक बात ये भी आ गई, कोई पॉलिटिक्स अडॉप्ट भी करनी है, दूसरी एंड पे आप ये भी कह रहे हो कि उसको ख़त्म भी करना है। अब इसमें कि क्या गैप है जिसको इस तरह से मेंटेन किया जाए ना कि वो चीज़ें ख़राब भी ना हो। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखें, ऑफिस जो दो तरह का सीन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एज ए एम्प्लॉई मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑफिस पॉलिटिक्स अगर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी या डिपार्टमेंट हो रही है तो वो होगी और होती रहेगी। और अगर नेगेटिव वे में हो रही है कि किसी की लेग पुलिंग हो रही है, किसी को हरास किया जा रहा है, किसी को तंग किया जा रहा है, किसी को जो है वो सच्चाई को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हम इसको इस तरह कंक्लूड करें ना कि अगर तो पॉलिटिक्स इन अ गुड सेंस है तो फिर उसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। अगर वो इन अ बैड सेंस है तो फिर उसको जितना कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा बिल्कुल सकता है, बिल्कुल तरफ जाना चाहिए। देखें, ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू कहाँ से, सिस्टम होता कहाँ से शुरू हुआ है। जो जैसा 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह तमाम जो लोग हैं ना, जो 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 इंसान है वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, अगर सारों की थिंकिंग सेम ही होती तो ना कोई कत्ल होता, ना कोई चोरी होती, ना नेकी बदी का कॉन्सेप्ट होता, सच्चाई झूठ का कॉन्सेप्ट ना होता। इसी तरह ऑफिस में भी ये सीन है कि ऑफिस में ये, और ये तकरीबन हर ऑफिस में होता है। अगर कोई ऑफिस ये क्लेम करता है ना कि यार हमारे हाँ पॉलिटिक्स नहीं है, तो वो सबसे बड़ा झूठ है। ये सब जगह है, हर ऑफिस में है, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, ये पॉलिटिकल तो खैर है ही है, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं पॉलिटिकल, या और कोई और इदारा है, कोई खेल का इदारा ही क्यों नहीं है, ये चीज़ है और ये रहेगी। क्योंकि जहाँ पे इंसान है, ठीक है, वहाँ पे कभी भी जैसा वो है, एक वो है ना कि बर्तन एक साथ बर्तन भी खड़कते हैं, तो ये वो वाला सीन है कि आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है, तीसरे बंदे की डिफरेंट हो सकती है, चौथे की डिफरेंट। आप उनको कभी भी एक सेम पेज पे नहीं ला सकते, ठीक है, उनको इक्वल उस पे नहीं खड़ा कर सकते। उसका सिर्फ फिर यही सोल्यूशन होता है कि बड़े तरीके से उसको टैकल करते हुए सबको एक साथ लेके चला जाए, जिसमें नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हो
और ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसमें जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं कि अगर कोई डेफिनेटली कोई किसी फ़ीमेल को हरास किया जा रहा है या किसी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई को की लेग पुलिंग हो रही है, या हमारी अभी करंट जो ये फील्ड है रियल एस्टेट की, इसमें अक्सर डील्स एक दूसरे की ख़राब की जाती हैं और इस तरह की बीच में अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ये जब नहीं होगा तो फिर जो है वो अच्छी कंपनी भी ग्रो करेगी और सारे जो हैं वो ऑफिस एनवायरनमेंट भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी और ये टॉपिक से आपने बहुत ज़्यादा लर्निंग की होगी। इसी तरह के मज़ीद अच्छे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी कहानी है, वैसे तो हर शख्स की ज़िंदगी एक कहानी है, और आप उसको हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और दूसरे लोगों तक अपना एक्सपीरियंस डिलीवर करना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अल्लाह।